हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं अब कुछ नेक्स्ट सवाल और लूँगा इसमें। अब तक हमने केवीएल और केसीएल पे आधारित हमने कुछ सवाल देखे थे जिनमें कि हमने कुछ नोडल एनालिसिस से, कुछ हमने मेश एनालिसिस से हमने उसको किया था। अब हम कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन मिली एम्पियर थ्रू रेजिस्टेंस R2। ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है। ये मान लेते हैं करंट हमारा I1 है। हमारा द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज इक्वल टू 1। हमें ये कह रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, फिर सेम अगेन यहाँ पे करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में एक हमारा रेजिस्टेंस है। तो हम एज ए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के तहत भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस भी ले सकते हैं। तो हम पहला निकालते हैं एज ए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? अगर किसी भी नेटवर्क में एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में हमारा एक रेजिस्टेंस है, देन एक हमारा करंट सोर्स I है और रेजिस्टेंस हमारा R है। देन इसके इक्विवेलेंट में एक हम वोल्टेज सोर्स, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है हमारा, एंड इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। यहाँ V और R की जो वैल्यू होगी, अगर ये हमारा प्लस एंड माइनस ऑफ V नॉट है हमारा, तो ये भी हमारा प्लस एंड माइनस ऑफ V नॉट होगा, वेयर V इज इक्वल टू I इंटू R एंड R विल बी रिमेन्स द सेम। मतलब ये हुआ हमारा कि एक हमारा करंट सोर्स के पैरेलल में अगर हमारा रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास, तो उसको हम एज ए सेम कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, जिसमें कि हमारे वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे करंट इन रेजिस्टेंस मतलब V इज इक्वल टू IR के इक्वल टू होगी, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू वो सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कैसे? अगर हमारे पास सिंपल एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस है हमारे पास, विल बी इनइक्विवेलेंट टू एक करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी सेम रहेगी R एंड I इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा हमारा V बाय R। ये हमारा I हो जाएगा। ओके, ये हमारे सोर्स, इसको कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमने सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेम हमने इस क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे हमारा एक करंट सोर्स इन सीरीज विथ करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, एंड अगेन यहाँ भी हमारा करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस हमारा है। इसको हम दो वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ बना देता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट हमारा हो जाएगा एक वोल्टेज सोर्स एंड ए सीरीज में रेजिस्टेंस। ओके, 1 किलो ओम, अगेन एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, एंड लास्टली हमारा रेजिस्टेंस हमारा 3K का गिवन है। ये 3K, ये हमारा 1K, इसकी वैल्यू सेम रेजिस्टेंस हमारी 2K हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी सेम एज हमारी 4K हो जाएगी। बचा हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स की, व्हाट इज द वैल्यू? पहले वोल्टेज सोर्स के लिए देखते हैं हम 10 मिली एम्पियर इंटू 2 किलो ओम, दैट मीन्स 2 वोल्ट। अब ध्यान देना है कि एरो पार्ट कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे? अगर ऊपर है तो एरो पार्ट विल बी सेम एज पॉजिटिव, एंड जो एरो का डाउन पार्ट है वो विल बी द नेगेटिव पार्ट। अगर एरो पार्ट हमारा सेम है और वोल्टेज सोर्स ने सेम बनाया है, तो ये हमारा प्लस, ये नेगेटिव, मतलब हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन हम इस केस में देखते हैं हमारे पास 4 किलो ओम इंटू 2 मिली एम्पियर, दैट मीन्स इट विल बी 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट इन द पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लिया है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, मतलब हमने जो हमारा करंट सोर्स है वो गिवन है हमारा नीचे डायरेक्शन की, मतलब जो हमारा एरो पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव होगा, एरो पार्ट इज नेगेटिव, सो वी विल कंसीडर हियर माइनस ऑफ 8 वोल्ट। ओके, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हमारा हो गया इस इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें निकालना है यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालनी है हमें, सिंपल। अब इसमें हमें KVL अप्लाई कर देंगे हम। अप्लाइंग KVL इन लूप 1,
स्टार्टिंग पॉइंट हम लेंगे माइनस, तो -2 वोल्ट, -2, अगेन एंटरिंग पॉजिटिव, लीविंग नेगेटिव, एंटरिंग पॉजिटिव, लीविंग नेगेटिव, अगेन करंट डायरेक्शन सेम है हमारा, एंटरिंग पॉजिटिव, लीविंग, मतलब सारे जो हमारे करंट रेजिस्टेंस है हमारे वो सारे सीरीज में है। दैट मीन्स एंटरिंग पॉजिटिव, लीविंग नेगेटिव, मतलब सारे जो हमारे रेजिस्टेंस है वो हमारे सीरीज में है। तो हम सबको सिंपली ऐड कर सकते हैं, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 7, 7 + 3 10, 10k plus 10k into I1, again plus of -8 is equal to 0. This implies that हमारा 10k into I1 minus 10 is equal to 0. That means I1 की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी हमारे पास 10 divided by 10k. That means 1 milliampere. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। इस इक्वेशन में हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये हमारे पास करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, एंड इसकी जिसकी वैल्यू हमें 3i गिवन है, इसकी वैल्यू में 4i गिवन है। हम इस नोड पे नोडल एनालिसिस लगा लेते हैं। पॉइंट वी, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा यहाँ पे इसको मान लेते हैं I1, इधर गिवन है मान लेते हैं I2, एंड इधर गिवन है मान लेते हैं I3। ओके, देन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा I1 plus I2 plus I of 3 is equal to 0। What is the value of I1? I1 is equal to हमारा 20 minus V divided by 4, minus, why minus? Because it is incoming current, otherwise all is outgoing current, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है हमारी, सेम डायरेक्शन में 4i गिवन है हमारे पास, तो प्लस ऑफ 4i प्लस ऑफ, लेकिन हमारे पास ये I3, हमारे I3 की वैल्यू हमने ऐसे माना है, बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है, सो माइनस ऑफ 3i इज इक्वल टू 0। अगेन हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 minus v by 4 प्लस ऑफ 4i माइनस ऑफ 3i इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन निकल गई हमारे पास, जो कि v और i के टर्म में हमारे पास है। दैट मीन्स v by 4 प्लस ऑफ i इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 हमारा ये बन गया हमारे पास। ओके, अब हम जानते हैं कि ये हमारा v है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट हमारा v है, इसमें हमारा करंट 4i है, एंड हमारा जो ओम है, जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 4 एम्पियर है। दैट मीन्स v इज इक्वल टू गिवन वोल्टेज 4 वोल्टेज v is equal to I into R. So what is the value of I? I is here 4i into 4, that means 16i। ये हमारा हो गया v की वैल्यू। पुट दिस वैल्यू को हम जो 16i हमारे पास आया है उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16i डिवाइड बाई 4 प्लस i इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स हम ये हो जाएगा हमारा, इट इम्प्लाइज दैट 4i plus I is equal to 5। दैट मीन्स I is equal to 1 एम्पियर। हमारे पास तो I की वैल्यू आ गई है, तो हम V की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। V is equal to 16i मीन्स 16 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। हम जानते हैं कि सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट हमने पढ़ा था 10th क्लास में, हमने पढ़ा था कि अगर 3 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दैट रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दैट रेजिस्टेंस। सेम यहाँ भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, डायरेक्शन ऑफ करंट मान लेते हैं I। ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। जो करंट I यहाँ पे जाएगा वही करंट यहाँ फ्लो करेगा I, वही सेम करंट यहाँ फ्लो करेगा I, एंड वही सेम करंट यहाँ फ्लो करेगा I, और वही यहाँ वापस होके यहाँ पे हमारा। दैट मीन्स कि हमारे इस पूरे नेटवर्क के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 के लिए जो करंट है हमारा वो सेम है I। सो करंट इज इक्वल टू I। अब हम मानते हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V2, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V3 मान लेते हैं। तो
voltage drop across resistance 1 is V1. So अब हम जानते हैं कि V is equal to IR, तो V1 is equal to I of R1, V2 is equal to I of R2 and V3 is equal to I of R3. तो टोटल वोल्टेज हमारे ये V है, अगर टोटल वोल्टेज अगर हमारे पास V है तो क्या होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस ऑफ V3. दैट मीन्स अगर इसको हम करें V1 इज इक्वल टू I ऑफ R1 प्लस I ऑफ R2 प्लस I ऑफ R3. और अगर हम इस पूरे सर्किट की हमने करंट I पता है हमें, और इस तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट सर्किट जो हम मानते हैं वो R इक्विवेलेंट मानते हैं, देन V इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास I इंटू R इक्विवेलेंट. देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3. अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट. ये हमारा तीन रेजिस्टेंस हमारे जो पैरेलल में है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है एंड ये हमारा करंट है. हम जानते हैं कि इन सर्किट के लिए हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस R1, R2 और R3 विल बी सेम. क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है सेम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी है और सेम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे. मतलब अगर इस पॉइंट को हम A मानते हैं तो ये पॉइंट भी हमारे सारे A हैं, एंड अगर इसको हम B मानते हैं तो सारे पॉइंट हमारे B ही है. तो ये रेफर किया कि अगर हम इसको VAB मानते हैं तो सारे जो पॉइंट है वो VAB है, इसलिए हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस R1, R2, R3 इज इक्वल टू V. करंट की बात करते हैं हम, यहाँ पे करंट हमारे डिवाइड हो रहे हैं, सो टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3. जब I की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या होगा, इस केस में लेते हैं I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3. अगेन जब इसको हम कॉमन लेते हैं तो V कॉमन लिया हमने तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. ओके, अब I इज इक्वल टू क्या होगा हमारे इस टोटल सर्किट के लिए, अगर वोल्टेज हमारा V है और हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं तो I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन में R इक्विवेलेंट. दैट मीन्स 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट निकल गया. दैट मीन्स कि सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट एंड पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट. अगर हमारे पास एक सर्किट में हमारे पास तीन रेजिस्टेंस या फिर मेन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा हमारे पास. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्टर, या हम कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस. इंडक्टेंस इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है. फॉर एग्जांपल I ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू I ऑफ 0 प्लस. ये हमारे इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है. ओके, इंडक्टर को हम शो करते हैं, ये हमारा इंडक्टर है, ये प्लस एंड माइनस ऑफ V ऑफ t है. अगर इसको हम लिखते हैं ये हमारा I ऑफ t है, ये हमारा L है. हम जानते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट ऑफ द टाइम वेरिंग. मींस अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स साई है, हमारा साई ऑफ t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ऑफ t. दैट मींस साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये हमारा इंप्लाइज करता है साई इज इक्वल टू L ऑफ I. दैट मींस L इज इक्वल टू हमारा हो गया साई डिवाइडेड बाय I. दैट मींस साई का हमारा होता है हेनरी, साई का हमारा होता है वेबर और इसका होता है हमारा एम्पियर. दैट मींस 1 वेबर पर एम्पियर इज इक्वल टू हमारा होता है हेनरी. इंडक्टर की हमारी जो यूनिट होती है वो हमारी होती है हेनरी, H, वेयर साई इज टोटल magnetic flux I is current
and L is the inductor. अब हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, इफ ए इंडक्टर हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, देन total magnetic flux is equal to n of phi, where phi is equal to flux per turn means n is the number of turns. So L is equal to, if we put psi is equal to n phi, then it is n phi divided by I. हम जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू डी साई अपॉन में डी टी. फर्दर हम लिखते हैं तो साई को ले सकते हैं हम n, फाई ले सकते हैं n डी फाई बाई डी टी. अगेन हम यहाँ पे जानते हैं साई इक्वल टू एल आई होता है, सेम इसको ले सकते हैं हम एल डी आई बाई डी टी. मीन्स सर्किट थ्योरी के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला जो हमारा V ऑफ t इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हम वाइडली यूज करेंगे हम इसमें. अब है टाइप्स ऑफ इंडक्टर. टाइप्स ऑफ इंडक्टर दो टाइप के होते हैं. पहला इनर्जाइज्ड, सेकंड है नॉन इनर्जाइज्ड. व्हाट इज इनर्जाइज्ड? इनर्जाइज्ड मतलब हम जानते हैं कि इंडक्टर जो हमारा अपोज करता है करंट को चेंज होने से. दैट मीन्स अगर कोई इंडक्टर प्रीवियसली चार्ज है तो वो रिमेन चार्ज रहेगा, उसको हम एनर्जाइज बोलते हैं. एंड इसको बोलते हैं अगर वो प्रीवियसली चार्ज नहीं है देन इट इज नॉन एनर्जाइज. फॉर एग्जांपल अभी हमने इक्वेशन ड्राइव किया था V of t is equal to L d I of t by dt. ये हमने भी ड्राइव किया था. इससे हम I of t की वैल्यू निकाल लेते हैं. I of t is equal to 1 upon में L इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी V of t dt. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 by L माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 1 by L 0 to t, कुछ टाइम पीरियड के लिए. हमने इन्फिनिटी को टाइम पीरियड में क्यों चेंज कर दिया हमने? इसीलिए कि फॉर फाइनाइट टाइम की बात हो रही है यहाँ पे. V of t dt. अब अगर हम कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की कुछ वैल्यू अगर है, इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं I of 0 माइनस. दैट मीन्स अगर हम I of t की बात करते हैं तो I of 0 minus plus 1 by L 0 to t V of t dt. This is called basically initial current of inductor. अगर I of 0 minus हमारा given है then it is energized इंडक्टर, और अगर हमारा I of 0 माइनस नहीं गिवन है तो हम उसको बोलेंगे नॉन इनर्जाइज्ड इंडक्टर. इफ द वैल्यू ऑफ I0 माइनस is given then it is referred as energized inductor else it is non-energized inductor. अगर हमारे पास I0 माइनस की वैल्यू गिवन है हमारे पास तो ही वह इनर्जाइज्ड इंडक्टर होगा हमारे पास, नहीं तो नॉन इनर्जाइज्ड कंडीशन. इस केस में हमारा I0 माइनस फॉर नॉन इनर्जाइज्ड इंडक्टर I0 minus is equal to 0.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ इंडक्टर। एनर्जी ऑफ इंडक्टर मतलब पावर ऑफ इंडक्टर। P ऑफ T इज इक्वल टू, हम जानते हैं होता है हमारा V ऑफ T इंटू I ऑफ T। P ऑफ T इज इक्वल टू हमारा होता है dW अपॉन में dt, और V ऑफ T इज इक्वल टू इन द केस ऑफ इंडक्टर हमारा होता है L d ऑफ IT बाई dt इंटू I ऑफ T। फर्दर इसको हम करते हैं तो हमारा क्या होता है dW अपॉन में dt इज इक्वल टू L di स्क्वायर of T by dt। For energy, we integrate both side, तो हमारा क्या रहेगा W इज इक्वल टू हमारा होता है हाफ L डी आई स्क्वायर। स्क्वायर था हमारा, हो जाएगा तो हमारा 1/2 आ जाएगा हमारा। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ L आई स्क्वायर। हमें एनर्जी की वैल्यू मिल गई, एनर्जी ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया हाफ एल आई ऑफ टी का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम एनर्जी अब जीरो के निकाले हम तो हाफ एल आई ऑफ जीरो माइनस, अगर जीरो माइनस की बात करते हैं तो जीरो माइनस का स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू ऑफ जीरो प्लस की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ एल आई ऑफ जीरो प्लस का स्क्वायर। अगर हम एनर्जी इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हाफ एल आई एट इन्फिनिटी का स्क्वायर, यूनिट इन द जूल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर, it follows same as the resistance follows। that means कि L equivalent is equal to L1 plus L2 plus L3। अगर हमारे तीन इंडक्टर हमारे इस फॉर्मेट में हैं, और एक वोल्टेज सोर्स हमारा V लगा हुआ है, और करंट हमारा इसकी I जा रही है, ये L1 है, ये L2 है एंड ये L3 है हमारे पास, ये वोल्टेज सोर्स V है। तो हमारे पास जो L इक्विवेलेंट होगी हमारे को L1 प्लस L2 प्लस L3 होगी। एंड सेम अगर हम पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं, 1 बाई L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। अगर हमारे पास कुछ ऐसा नेटवर्क हमारा गिवन है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है V, और हमारे पास तीन इंडक्टर L1, L2 और L3 हमारे पास है, तो ये L1 है हमारा, ये L2 है हमारा, ये L3 है हमारा। इसके क्रॉस जा रहा है I1, इसके क्रॉस जा रहा है I2 एंड इसके क्रॉस जा रहा है I3। क्रॉस हमारे वोल्टेज V है, ये सेम फॉलो करते हैं एज रेजिस्टेंस का L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस, जो कि अपोज करता है चेंज ऑफ वोल्टेज। दैट मीन्स अगर वोल्टेज चेंज को वो अपोज करता है तो V0 माइनस इज इक्वल टू V0 प्लस। कैपेसिटर को ऑल्सो रेफर्ड एज स्टोरेज ऑफ चार्ज बोलते हैं, चार्ज स्टोरेज। दैट मीन्स कि कैपेसिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्ज स्टोरेज डिवाइस। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। दैट मीन्स जो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वोल्टेज है। Q is equal to C of V, where C is the capacity। एंड अगर हम C की वैल्यू निकालें तो वो Q by V, that means कूलम्ब अपॉन में वोल्ट, that means is equal to farad। means 1 farad is equal to 1 कूलम्ब per volt। फॉर चार्ज टर्म के लिए हम जानते हैं कि I of t, we know that I of t is equal to dq अपॉन में dt।
लेट Q इज इक्वल टू CV, तो हम यहाँ पुट करते हैं C dV बाय dt, तो हमारा I इज इक्वल टू हमारा हो गया C dV ऑफ t बाय dt। अगेन अगर हम इसमें वोल्टेज हम आइडेंटिफाई करते हैं तो V ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाय C इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t I ऑफ t dt। Same as inductor, there are two types of capacitor. One is charged and one is discharged या uncharged, या हम इसको कह सकते हैं energized capacitor, या हम इसको कह सकते हैं non energized कैपेसिटर। अब इन दोनों में चार्ज और डिस्चार्ज का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हमने देखा कि V ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई C इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t I ऑफ t dt। अगेन जब इसको हम फर्दर लिखते हैं 1 बाई C इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 I of t dt प्लस 1 by C 0 to t I of t dt। जो ये हमारा 0 तक आने के लिए अगर कुछ वैल्यू प्रीवियसली गिवन है तो हम इसको बोलते हैं इनिशियल चार्ज कंडक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं V ऑफ 0 माइनस प्लस 1 बाई C 0 टू t I ऑफ t dt। अगर हमारा V ऑफ 0 माइनस गिवन है हमारे पास ये, तो हम तो उसको बोलेंगे हम चार्ज कैपेसिटर, और अगर V ऑफ 0 माइनस नहीं गिवन है उसको बोलेंगे हम डिस्चार्ज कैपेसिटर। इफ द वैल्यू ऑफ V of 0 minus is given, then it is charged capacitor, and if the value is not given, then it is discharge। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। हम जानते हैं सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम। P ऑफ t इज इक्वल टू V ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय I ऑफ t। हम यहाँ जानते हैं कि I ऑफ t इज इक्वल टू C dVt बाई dt होता है, एंड P ऑफ t इक्वल dW अपॉन में dt इज इक्वल टू V ऑफ t इंटू C dV ऑफ t डिवाइडेड बाय dt। फर्दर इम्प्लाइज करते हैं dW बाय dt इज इक्वल टू C d V स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा C V स्क्वायर हाफ। ओके, अगर हम इसी चीज को हम सेम W एट एनी टाइम रिस्पेक्ट में लिखते हैं, W इज ऑफ टाइम रिस्पेक्ट इक्वल टू हाफ C V ऑफ t का स्क्वायर इन जूल। अगेन अगर W ऑफ 0 की बात करते हैं हम, तो हाफ C V ऑफ 0 माइनस स्क्वायर। अगर आप W ऑफ 0 प्लस की बात करते हैं तो हाफ C V ऑफ 0 प्लस का स्क्वायर। अगर हम एनर्जी एट इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हाफ C V ऑफ
इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब है सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कैपेसिटर। लेट 3 कैपेसिटर C1, C2 and C3 are in series. This is a voltage source and this is a current source of I. Okay, this is C1, C2 and C3. Let plus minus of V1, plus minus of V2 and plus minus of V3. There are 3 voltages across C1, C2 and C3 and ओवरऑल वोल्टेज हमारा V है। हम जानते हैं कि यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I एंड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वोल्टेज V1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन में C1 इंटीग्रेशन I1 ऑफ T dt प्लस अगर हम V2 की बात करते हैं तो 1 बाई C2 इंटीग्रेशन I ऑफ T dt एंड अगर हम थर्ड की बात करते हैं 1 बाई C3 इंटीग्रेशन I ऑफ T dt। अब टोटल V की बात करते हैं हम जब अगर इक्विवेलेंट मानते हैं तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ T dt इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। कॉमन निकाल लेते हैं हम इसमें से इंटीग्रेशन I ऑफ T dt। सो 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। फॉर पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक C1 है, ये C2 है और ये हमारा C3 है। वोल्टेज सोर्स हमारे पास है V, इसके अक्रॉस हम करंट मान लेते हैं I1, करंट I2 एंड करंट I3। C1 के अक्रॉस हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा V1, V2 एंड ये हमारा है V3। दैट मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड प्लस में V3 और यहाँ पे I इज इक्वल टू हमारा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू हमारा होता है C dV बाई dt। मीन्स फॉर I1 C1 dV अपॉन में dt। अगेन फॉर C2 dV अपॉन में dt। अगेन C3 के लिए C3 dV अपॉन में dt। एज वोल्टेज हमारा सब कुछ सेम है और टोटल करंट हमारा I, अगर हम टोटल करंट की बात करते हैं इक्विवेलेंट के लिए तो हमारा होगा C इक्विवेलेंट dV अपॉन में dt इज इक्वल टू C1 dV बाई dt प्लस C2 dV बाई dt प्लस C3 dV बाई dt। अगर हम इसको कंक्लूड करें हम तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन। अगर हम इसको बढ़ते जाते हैं इस तरह से हमारा फॉर सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट एंड पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट दोनों के लिए हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में हम कंक्लूड करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल एंड स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार एंड सो ऑन टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए फंडा एकेडमी। थैंक यू।